आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको दिन सुबह सुबह करते हैं हम रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। साथियों, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं, बस इतना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा ज्यादा है। तो साथियों, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक होकर के अपने अध्ययन को जारी रखिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आपका प्रतिदिन का अध्ययन एक दिन आप में निखार लाएगा। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन, कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने चयनित कर लिया यशपाल को। बिल्कुल सही जवाब। सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं भूख के 3 दिन 1963 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन कौन है? यानी रास पंचाध्याय के रचनाकारों की सूची बताना है आपको आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। तो देख लेते हैं। नंददास द्वारा लिखी गई है रास पंचाध्यायी, नवल सिंह द्वारा लिखी गई है रास पंचाध्यायी, रहीम द्वारा लिखी गई है रास पंचाध्यायी, और व्यास यानी हरिराम व्यास द्वारा लिखी गई है रास पंचाध्यायी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि वे यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक साहित्य के निर्माता हैं, विधाता हैं, सर्वस्व हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? इसका आपको उत्तर बताना है। और सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कि कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक रचना का लेखक आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी इस आलोचना ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। पांचवा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब पल्लव उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। छठवां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है। गोदान के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर गोपाल राय उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। सातवां प्रश्न है कि उर्वी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखे गए किस नाटक का पात्र है? जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक का पात्र उर्वी है? जवाब में पहला राजा को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। आठवां प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के नाटककार कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक काफी चर्चित प्रश्न, और भीष्म शाह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। 1972 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1741 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। 10वां प्रश्न, व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख के लिखी गई रचना, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। 2011 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। 11वां प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए किस उपन्यास में शिवपालगंज का वर्णन हुआ है? शिवपालगंज का वर्णन आचार्य श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखे गए किस उपन्यास में हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। और राग दरबारी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है।
1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रभाकर माचवीय ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? प्रभाकर माचवीय ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, इन दोनों रचनाओं के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। सुमिंद्रानंदन पंत उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। स्वर्ण किरण रचना का प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी है। वहीं स्वर्ण किरण के साथ साथ स्वर्ण धूल का भी रचना काल 1947 ईस्वी। 15वां प्रश्न है कि छोटे छोटे छवाल उपन्यास के लेखक कौन हो? छोटे छोटे सवाल उपन्यास लिखा गया है दुष्यंत कुमार द्वारा 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास, यह उपन्यास उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया है 2007 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 17 है कि त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? त्रियाहट उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। मैत्रेयी पुष्पा। उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 18 है कि पंख और पतवार काव्य कृति के रचयिता कौन है? पंख और पतवार काव्य रचना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है 1979 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 19, थके पांव रेखा नाटकों के लेखक कौन है? थके पांव रेखा दोनों ही नाटक भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। थके पांव का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। वहीं रेखा नाटक 1964 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 20वां प्रश्न, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? कई बार रिपीट प्रश्न है। नरेंद्र शर्मा उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। 1938 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21 है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने रामचंद्र तिवारी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि खबर की औकात उपन्यास के लेखक कौन है? खबर की औकात उपन्यास लिखा गया है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा 2005 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। 23वां प्रश्न है कि अमर रंजना और अमला राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए किस उपन्यास के पात्र हैं? अमर रंजना और अमला 1 इंच मुस्कान के पात्र हैं। 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास यह उपन्यास उषा प्रियंवदा द्वारा 2007 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। और हिंदी पार्सियन वाकाबुलरी किसकी रचना है? हिंदी पार्सियन वाकाबुलरी रचना का रचनाकार सदल मिश्र को चुना आपने, राइट आंसर है 1809 ईस्वी रचना का रचनाकार है। 26वां प्रश्न है कि आलोचना के हास्य कृति के लेखक कौन है? आलोचना के हास्य कृति या रचना लिखी गई है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा 2008 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 है कि मधुलिका अपराजिता किरण बेला कृति के रचनाकार कौन है? मधुलिका अपराजिता किरण बेला यह रचनाएं रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा लिखी गई हैं। मधुलिका 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 28वां प्रश्न है कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। 29वां प्रश्न है कि महाराणा का महत्व, चित्राधार, ये दोनों काव्यकृतियां किसकी हैं? महाराणा का महत्व, चित्राधार दोनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं चित्राधार 1918 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 30 है कि एक पत्रकार की कथा
एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1944 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 31, काफी चर्चित प्रश्न, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह विद्वान किस कथन का, क्षमा करें, यह कथन किस विद्वान का है? और जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32वां प्रश्न है कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती, यह कथन किसका है? कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती, यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। 33वां प्रश्न है कि महाराणा का महत्व प्रेम पथिक विदाई काव्य कृति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संकलन में संकलित कविताएं हैं? जवाब में आपने चित्राधार को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला इतिहास ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है, 1909 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, पहला भाग इसका 1909 में और दूसरा 1914 में। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए, यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? और जवाब में आपने वर्ड्सवर्थ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। 37वां प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, 1908 ईस्वी ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 38 है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं उसके पलायन, बल्कि उससे पलायन है। कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो टी.एस. एलियट महोदय का। प्रश्न संख्या 40, सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के रचनाकार कौन है? सहज साधना ललित मीमांसा दोनों ही रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। सहज साधना 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना। प्रश्न संख्या 41 है कि कलंकी, कर्फ्यू, गुरु नाटकों के नाटककार कौन है? तीनों ही नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के लिखे गए नाटक हैं। कलंकी 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं कर्फ्यू 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक और गुरु 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। स्वदेशी कुंडल कृति के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंडल रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखी गई 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 43, संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न, दिल्ली का व्यभिचार मास्टर साहब किसकी रचना है? दिल्ली का व्यभिचार मास्टर साहब दोनों ही ऋषभ चरण जैन की रचनाएं हैं। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी का, वहीं मास्टर साहब 1927 ईस्वी का प्रकाशित रचना है। त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तोड़सौर तल्ख नाटक है, यह कथन किसका है? त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तोड़सौर तल्ख नाटक है, यह कथन है दशरथ ओझा का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है कि प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण रामदर्श मिश्र के किस उपन्यास में
हुआ है। दूसरा घर उपन्यास 1986 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 47 है कि महासागर अरणय समय साक्षी उपन्यासों के लेखक कौन है। महासागर अरणय समय साक्षी उपन्यास लिखे गए हैं हिमांशु जोशी द्वारा। महासागर 1972 ईस्वी का प्रकाशित, अरणय 1973 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं समय साक्षी है 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 48 है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है। नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया 1884 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 49 है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है, यह कथन किसका है। और जवाब में आपने नलिन विलोचन शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह कथन किसका है। जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुना आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाती है, यह कथन किस विद्वान का है। जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपसे लें विदा, उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।